17 दिया 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। क्या करना है, निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। केवल हमें डी का मान निकालना है, ठीक है। इसकी तुलना करना है पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना। तुलना करेंगे तो x² इधर a है इधर 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 है। इधर b है इधर क्या है -5, मतलब b की वैल्यू -5। c है इधर 2, तो c का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब विविक्त कर का सूत्र लगा देना है, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान हमारे पास -5 का वर्ग माइनस 4। a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू है 2। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 25 में से 16 जाएगा 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर 3x² माइनस प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसमें भी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -1। अब विविक्त कर का सूत्र होता है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -1। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ देंगे 16, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी पे है एक 19 नंबर 3x² माइनस 4x प्लस का 4/3 बराबर 0। इसकी भी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या दी गई है 3 दी गई है, b की वैल्यू दी गई है -4 और c बराबर 4/3। विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू है 4/3। तो ये 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस कवर करेंगे प्लस 4 कवर करेंगे 16, 4 में 4 से फिर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 16 गया 0। इसका ये आंसर हो जाएगा। नोट करो। 20 है, यदि समीकरण के एक्स फिर x -2 है दिया है ना, x -2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो के एक्स का अंदर गुणा करना है, ठीक है। ये जो के एक्स बाहर है इसका हमें इसके अंदर गुणा करना है, ठीक। तो के में जब इसका गुणा करेंगे के एक्स क्या हो जाएगा x² फिर के एक्स
के में पे जब 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस लगेगा 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। अब हमें इसको क्या करना है, तुलना कर देना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे क्या यहाँ दिया गया है, के दिया गया है। इसकी जब तुलना करेंगे यक्स एक्स मिल रहा है, छोड़ देंगे, इसके बाद इधर बी बच रहा है, इधर यक्स छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, -2 के। ठीक है, यहाँ सी है, सी के स्थान पे यहाँ क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक, ये हमारी तुलना हो गई। अब हमें इसमें दिया गया है मूल बराबर हो, यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं इसके लिए कंडीशन क्या बताई गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ बी का मान क्या दिया गया है, 2 के पूरे का होल स्क्वायर -4 गुणते ए की वैल्यू क्या दी गई है, के दी गई है, और सी की वैल्यू क्या दी गई है, 6 दी गई है, बराबर 0। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर, इसका गुणा करते हैं 6 चौको 24 के बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, 4 से कटेगा 4 और 24 कट जाएगा, 4 के कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4 एक कम 4, के घाते 2 था, एक निकाल दिए, के घाते -4 का भाग जब इसमें देंगे 4 छंग 24। अब इसमें दो व्यंजक जीरो आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें लिखेंगे यदि 4 के बराबर 0, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो जब 4 का भाग इसमें 0 में देंगे क्या आएगा, 0। तो पहली कंडीशन हमारी ये आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, के -6 बराबर 0, ये -6 उधर जाएगा प्लस, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। समीकरण एक्स स्क्वायर -6x प्लस का 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति पूछे या लक्षण, दोनों एक ही है। ठीक है, इसकी तुलना पहले कर लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ए के स्थान पे यहाँ क्या दिया गया है, 1, और बी के स्थान पे -6 और सी बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, अब हमें वो करने के लिए क्या करना होगा, इसका पहले विविक्तकर निकालना होगा। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी का मान क्या आया, -6 का होल स्क्वायर, फिर 4 गुणते ए की वैल्यू क्या आई है 1 और सी की वैल्यू आई है 9, माइनस का वर्ग प्लस और 6 का वर्ग 36, 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, 36 में 36 गया 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या आया है 0। ठीक है, जब ये बराबर 0 आ जाता है तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक भी होते हैं और मूल हमारे समान होते हैं। ठीक, वास्तविक समान, इसे केवल मूलों की प्रकृति पूछा है, होना तो इतना चाहिए, अगर मूल निकालने के लिए कह रहा होगा तो मूल निकाल भी देंगे। सही है, नहीं दे रहा। 22 नंबर दिया है।
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2m-1 इंटू एक्स प्लस m+5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो m का मान याद करना है। सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2m-1 इंटू एक्स प्लस m+5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, सबसे पहले इसकी तुलना करना है। तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर यक्स छोड़ के 2 इंटू m-1 होगा। ठीक है, और सी बराबर दिया है m+5। अब आगे हमें चूंकि मूल क्या है, बराबर है। ठीक, और जब मूल बराबर होते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक, बी का मान क्या दिया गया है, 2, फिर m-1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 गुणित ए की वैल्यू क्या दी गई है 1, और सी की वैल्यू क्या दी गई है m+5 बराबर 0। अब 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर m-1 का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, 4 में 1 से गुणा होगा 4, फिर क्या हो जाएगा m+5 बराबर 0। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। ठीक, क्या होता है सूत्र हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, 4 वैसे लिखेंगे, ए के स्थान पे यम है ना, यम का स्क्वायर करेंगे प्लस बी के स्थान पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते ए के स्थान पे यम और बी के स्थान पे 1, इधर गुणा करेंगे 4 का यम में तो क्या हो जाएगा 4m, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस होगा 4×5 = 20, 4 का अंदर गुणा कर देंगे 4m स्क्वायर माइनस 4, 4 दूना 8m। देखो ये बंद करो। देखो इसमें क्या किए हैं, 4 का इसमें करेंगे 4m स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 कवर करेंगे तो 1 होगा, 4 में 1 से गुणा हो जाएगा 4, 4 में 2 से गुणा होगा 4 दूना 8m लगा m 4, 4m वैसे उतारेंगे, फिर माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4m स्क्वायर वैसे लिखना है, माइनस m वाली पहले लिख लेना। ठीक है, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 4 12m, ये भी माइनस माइनस से जुड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 24 बराबर 0। 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले, m स्क्वायर 4 तिहाई 12, 4 का भाग इसमें देंगे 4 छंग 24, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। ये प्रश्न में देखते हो ये 9 लिखा ना, हाँ? तो उससे तो इससे मतलब नहीं, ये वाले मतलब
अब इसको क्या करना है, इसकी तुलना करना है, ठीक है। तुलना करके हमें आगे हल करना है, क्योंकि 6 का ऐसा गुणनखंड करना, घटाने पर 3 आ जाए, गुणनखंड तो नहीं बनेगा, तो तुलना ही करना पड़ेगा। एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 6 ये बराबर 0 हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे किससे, यम के पदों में है, तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे, ए के स्थान पे क्या है, 1 है, बी के स्थान पे माइनस 3 है, और सी के स्थान पे माइनस 6 है। यम का मान निकालना है, तो यम बराबर सूत्र होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। यम बराबर माइनस बी का मान क्या आया है, माइनस पहले से है, और माइनस बी का मान माइनस 3 भी है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान क्या आया है, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणित ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू माइनस 6 है। पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 2a के स्थान पे 1 है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस, 3 माइनस का वर्ग प्लस होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, और ये माइनस प्लस माइनस, तो 6 चौको 24 बटे 2 एक कम 2, 3 प्लस माइनस जोड़ देंगे 34 और 9 कितना हो जाएगा, 24 और 9 33 बटे 2। यही m का मान जो है होना चाहिए। ये जो यहाँ माइनस लिखे हैं ये प्लस है, ठीक है, यहाँ से ये गड़बड़ हुआ था। 4 का नम 4 हो जाएगा, 2 सही है, फिर 4 और ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस घट जाएगा, 20 में से 4 जाएगा 16, 4 का भाग जब इसमें देंगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब सही हो जाएगा। -3m फिर -4 बराबर 0 बटे 4 करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 4 का ऐसा गुणनखंड करना, घटाने पर आ जाए 3, तो 4 एक अन्नम 4, यहाँ 4 माइनस 1 यम माइनस 4 बराबर 0, यम स्क्वायर माइनस 4 में यम से करेंगे, 4 यम माइनस 1 में यम से करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर -4 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, यम यम निकल जाएगा, तो यम -4 यहाँ कॉमन लेंगे, प्लस 1 यम -4 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यम -4 और इसमें m प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 करना है, फिर एक बार इसे 0 करना है, ठीक है। यदि यम -4 बराबर 0, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का, यदि यम प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस, यही दोनों क्या हो जाएंगे इससे